सेक्शन 406 की मैं बात करना चाहता हूं। आजकल उसका बड़ा हवा बना हुआ है पीपीसी का 406 कि जिसको चाहे आप थाने में ले जाएं, जिस पर चाहे आप केस कर दें। ये ऐसा एक गंभीर सा एक कानून बन गया है जिसको पुलिस ने बड़ा आसान बना दिया है। ये केस है क्या, ये सेक्शन है क्या, और इसके तहत कौन कौन से केसेस जो हैं वो दर्ज होते हैं, और बाज़ औक़ात जो कोई भी साइल होता है वो बड़ी फिर तकलीफ में से गुजरता है। देखिए, ये जो सेक्शन 406 ऑफ पीपीसी है, इसको अगर उर्दू में आसान अल्फाज में कहा जाए तो ये लोग जो जिनके ऊपर एफआईआर देते हैं, कोई पैसों का लेन देन हो, कोई और मामला हो, तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जनाब सेक्शन 406 लगा दिया जाए। इसको कहते हैं अमानत में ख़यानत, इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी क्लियर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ ऑनरेबल जजेस ने जो है इसको क्लैरिटी के साथ बयान किया हुआ है। इसके दो सेक्शंस बनते हैं कि अगर आपने देखना है कि आया कि सेक्शन 406 ऑफ पीपीसी अट्रैक्ट होती है या नहीं होती, वो आपको एप्लीकेशन और जो एप्लीकेशन का कंटेंट है वो आपको बता देगा कि आया कि ये सेक्शन अट्रैक्ट होता है या नहीं होता, आया कि इसके ऊपर एफआईआर हो सकती है क्या कि नहीं हो सकती। वो एक कहता है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा पार्ट उसका कहता है इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। आया कि आपने किसी के साथ पैसे लगाए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, और उस इन्वेस्टमेंट के एवज आपको प्रॉफिट आता है, तो वो इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में आएगा। वहाँ पे सेक्शन 406 ऑफ पीपीसी अट्रैक्ट नहीं होता, आपकी एफआईआर नहीं हो सकती। जहाँ पे आप वॉलंटरी अगले को कह के अमानतन कोई चीज़ देते हैं कि ये पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम इसको 3 महीने बाद वापस कर देना, और अगला उसको इस्तेमाल करता है नहीं करता, और ऐसे अमानतन वो रखा होता है, और उसके बाद वो वापस नहीं करता या उसमें टाल मटोल से काम लेता है या अमानत में ख़यानत करता है, वहाँ पे जो इंटरेस्टमेंट वाला एलिमेंट आता है, वहाँ पे ये फिर सेक्शन अट्रैक्ट होता है 406। यहाँ पे आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो चेक देते हैं लोग, बिजनेस करते हैं और एक दूसरे को पैसे दे के मामलात करते हैं और उसके एवज प्रॉफिट भी लेते हैं, वो भी जब कोई पैसों का लेन देन या कोई लिखत पढ़त नहीं होती, चीज़ें होती नहीं, तो वो कोशिश करते हैं कि थाने में जब एप्लीकेशन हो पुलिस को मैनेज करें, और एप्लीकेशन के अंदर वो ज़ोर आजमाई करके सिफारिश करवा के सेक्शन 406 लगवा लेते हैं। लेकिन मैंने जितने आज तक केसेस किए हैं उसके अंदर जितनों में भी सेक्शन 406 लगा है तो वो 2 नंबर तरीके से लगा हुआ था, वो अट्रैक्ट नहीं होता था, क्योंकि जब पैसों का लेन देन हो, प्रॉफिट ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट साबित होती हो, चाहे पुलिस उसको 406 लगा दे, उसमें आप देखेंगे सेशन कोर्ट ही उन लोगों को बेल दे देता है, हाई कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी आज तक। मेरे तो जितने क्लाइंट हैं, कभी हम हाई कोर्ट नहीं गए सेक्शन 406 के लिए। अल्लाह ताला ने हमेशा सेशन कोर्ट में ही जो है हमें कामयाबी अता की है। 406 के मिसयूज को क्यों नहीं रोका जाता? ये तो देखें, ये काम बनता है पुलिस का। एक तो ये कि ये जो इसके ऊपर शुरू की इन्वेस्टिगेशन है वो बताती है कि जनाब आप जब इंक्वायरी होल्ड करते हैं, इंक्वायरी के अंदर आया कि सेक्शन 406 लगती है या नहीं लगती, तो फिर आपको पता है कि पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, पुलिस को मैनेज कर लिया जाता है, निचले लेवल पे बहुत कुछ हो जाता है। और अगर ऊपर तगड़ी सिफारिश हो या कोई किसी सरकारी बंदे का या किसी तगड़े बंदे का कोई केस जाती हो, तो फिर सेक्शन 406 लगा दिया जाता है, फिर पुलिस उस पर दूसरी दफ़ा सोचती भी नहीं। तो हमारे मुल्क में ये मसाइल तो हैं, आप इन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकते। यानी इस जो सेक्शन का जो मिसयूज़ हो रहा है, ये करप्शन का बहुत बड़ा जरिया बन गया। बिल्कुल, अभी आप देखें कि पिछले दिनों एक कारोबारी मामला था, एक बहुत बड़े आदमी को इसी सेक्शन को लगवा के उठाया गया और फिर उससे चेक लिए गए और उससे जो है लिखत पढ़त की गई, कोई लिखत पढ़त नहीं थी, तो वो सेक्शन 406 ने ही पुलिस के साथ मिलके उनको सपोर्ट किया।